6 बागी सांसदों के चुनाव क्षेत्र में उद्धव ठाकरे आज से सभा करने वाले हैं, संबोधित करने वाले हैं यहाँ के लोगों को। यवतमाल से ये दौरा शुरू होने जा रहा है। हमारे साथ सांसद अनिल देसाई है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार आज से ये दौरा जो शुरू होने वाला है। लेकिन उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि यही दौरे जो है ये इससे पहले क्यों नहीं किए गए। जो पार्टी के हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की नस नस बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की जानते हैं और यहाँ पे लोगों से जुड़ना ये हमारा काम है। और उद्धव जी का काम करने का तरीका खराब राजनीति करने का बिल्कुल नहीं रहा है। पिछले कई सालों में आपने देखा होगा। तो ये जो राजनीति का स्तर नीचे ले आए हैं, उन्होंने सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। लोगों में जाना, लोगों में एक अपनी छवि लोगों के साथ में थी, इसीलिए लोकसभा के 2024 के चुनाव में उद्धव जी को शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के 9 सांसद चुनने के लिए लोगों ने सहायता की। राजनीति का स्तर आप कह रहे हैं नीचे आ गया है, लेकिन कल एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, ऐसा खुद उद्धव ठाकरे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। क्योंकि एक ही फ्लाइट में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, आप उनके पीछे बैठे थे, 1.5 घंटे का सफर था। क्या सच में कोई उच्च स्तरीय बातचीत हुई? प्लेन के सफर में, हवाई जहाज के सफर में ऐसी कोई बात, अब माध्यमों द्वारा, माध्यम के प्रतिनिधि भी उस हवाई जहाज में थे, तो वो ज्यादा बता सकते हैं आपको कि क्या बातें हुई, कितने मिनट तक बात हुई और ये यहाँ पे कैसे कहेंगे। क्या लेकिन इसे सिर्फ कोइंसिडेंस माना जाए? क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं नजदीकियां देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच बढ़ती नजर आ रही है। आज एकनाथ शिंदे शिवसेना के जो मंत्री उदय सामंत, उन्होंने भी एक फोटो रखा है, कहा है कि जो योग्य हाथ है वही हाथ में रखना चाहिए। राजनीति में कभी दूरियां या फासले बहुत देर तक नहीं रहते, बदलाव होते रहते हैं। जैसे जैसे बातें होती हैं, यहाँ ये बात जरूर रहती है कि एक तत्व की बात रहती है, तथ्य की बात रहती है, एक फिलॉसफी की बात रहती है, आइडियोलॉजी की बात रहती है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए उद्धव जी, आप जानते हैं, शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के सपूत हैं और बाला साहब जी ने शिवसेना पार्टी का निर्माण एक परिवार की तरह किया था, सिर्फ राजनीति करने के लिए नहीं था। तो लोगों से जुड़ना, लोगों की समस्या समझना और हम क्या कर सकते हैं, प्रयास करना हमारे हाथ में। सत्ता में हो तो वहां पे न्याय करते हैं, सत्ता में नहीं हो तो विरोध हमारा जो रहकर, विरोध इसलिए विरोध के लिए नहीं करते हैं, कुछ उसमें से लोगों की समस्याओं, उनकी कठिन समस्याओं को हल देने के लिए हम काम करते हैं। क्या राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं? ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि बदल सकते हैं, कुछ नए पुराने दुश्मन फिर से दोस्त बन सकते हैं। एल नीनो के इफेक्ट भी जिस तरह से होते हैं उस तरह के इफेक्ट हो सकते हैं। तो इशारों में हम देख रहे हैं कि कई सारी बातें अनिल देसाई भी कह रहे हैं और खुद उद्धव ठाकरे भी ये साफ कर चुके हैं कि इस उच्च स्तरीय बैठक, यानी जो विमान में सफर किया उन्होंने एक साथ सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ, उसके बारे में जल्द ही आपको पता चलेगा। तो देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का राजनीतिक समीकरण क्या फिर एक बार बदलता नजर आता है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।